दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 13 सितंबर को नीट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। उसके अंदर 16 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे। उन 16 लाख स्टूडेंट्स में से 8 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। उन 8 लाख स्टूडेंट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स मेरिट के अंदर आएंगे उन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सीट्स अलॉट हो जाएंगी, और जो स्टूडेंट्स केवल क्वालिफाई करेंगे वो स्टूडेंट्स अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं अब्रॉड एजुकेशन को लेके, तो किसी भी पेरेंट्स को कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है, और वो किसी भी एजेंट के पास में जाए, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास में जाए, तो इन सवालों को वो जरूर पूछे। चाहे आपके बच्चे को आप किसी भी कंट्री में भेजना चाहें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कोई भी पेरेंट अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास में जाता है, एजेंट के पास में जाता है, तो उनको ये सवाल का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी कंट्री के अंदर आपका बच्चा जा रहा है, क्या वो कंट्री इंडिया से बेहतर है? बेहतर इन द सेंस कि वहां का डेवलपमेंट कैसा है। दूसरी चीज होती है कि वो कंट्री सेफ और सिक्योर है या नहीं है। तीसरी चीज वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है। चौथी चीज हम पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि वहाँ पे इंडियन फूड्स और इंडियन हॉस्टल्स अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद में सबसे अहम चीज जो होती है वो ये देखने की होती है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो ये जो कुछ बेसिक सवाल है, आप अपने बच्चे को अब्रॉड एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जो बेसिक सवाल है वो आप किसी भी एजेंट के पास में जाएं, कॉन्ट्रैक्टर के पास में जाएं, आपको पूछना चाहिए, ताकि आप उस कंट्री के बारे में, वहाँ के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में अच्छी तरीके से जान सकें। राइट। अभी मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट जो आज की तारीख के अंदर जो कंट्री जिसको कहा जाता है मेडिकल एजुकेशन के लिए, उसको जॉर्जिया माना जाता है। जॉर्जिया वन ऑफ द सेफ एंड सिक्योर कंट्री इन 10 जो बेस्ट कंट्रीज जो है वर्ल्ड के अंदर, जिसको कहा जाता है 10 बेस्ट सेफ एंड सिक्योर कंट्री, उसमें चौथे और 5वें नंबर पे आता है। राइट। अब जॉर्जिया के बारे में जानना, ये एक यूरेशियन कंट्री है बेसिकली। इस चीज को समझने की जरूरत है कि जॉर्जिया की ज्योग्राफी क्या है, वहाँ पे किस तरीके से लोग रहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉर्जिया इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड सिक्योर कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरी चीज, जॉर्जिया जो है एक यूरेशियन कंट्री है। जॉर्जिया यूरोपियन काउंसिल का मेंबर है। जॉर्जिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, क्योंकि कुछ एजेंट्स जो हैं वो जॉर्जिया को वो कहते हैं कि जी ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। जॉर्जिया एक यूरोपियन काउंसिल का मेंबर है। राइट। जॉर्जिया इज सिचुएटेड इन कॉकासस रीजन, जिसको कि एक कॉकासस रीजन है जो कि आपके एशिया और यूरोप के बीच के अंदर जो है वो सिचुएटेड है। वहां पे ये कंट्री अवेलेबल है। अब आ जाते हैं हम क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। जॉर्जिया में विंटर के सीजन में, जो कि दिसंबर जनवरी जिसको हम कहते हैं कि विंटर सीजन है, उस सीजन के अंदर एवरेज टेम्परेचर 3 to 7 डिग्री के बीच के अंदर रहता है। और राइट नाउ जबकि हम बात कर रहे हैं कि आज अगस्त का महीना चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। राइट। अब आ जाता है कि वहाँ पे इंडियन हॉस्टल, इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं। तो अब उस चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉर्जिया कंट्री के अंदर करीब आज की तारीख में हम बात करें तो करीब 12,000 इंडियन वहाँ पे रहते हैं। 12,000 इंडियन में करीब मोर देन 8,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी करते हैं। तो जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या के अंदर इंडियंस रहते हैं, तो वहाँ पे किसी तरह के इंडियन फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन हॉस्टल, इंडियन फूड, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन मसाले, इवन इंडियन ग्रोसरी वगैरह, इंडियन ग्रोसरी शॉप्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो किसी तरह का, इस मामले को देखते हुए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आ जाता है कि जॉर्जियन पीपल्स जो हैं दे आर वेरी मच फ्रेंडली, वेरी मच कोऑपरेटिव विद इंडियंस। राइट। देन इसकी जो नेबरिंग कंट्री है जॉर्जिया की, तो नेबरिंग कंट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ अर्मेनिया है, अजरबैजान है, टर्की है, रशिया है, और एक तरफ जो है वो ब्लैक सी है। तो ये टोटल जॉर्जिया के बारे में है। जॉर्जिया की ज्योग्राफी क्या है, जॉर्जिया के लोग कैसे हैं, इंडियन है या नहीं है, ये सारी कुछ चीजें।
अब आ जाती है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जॉर्जिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है इसे 6 इयर्स प्रोग्राम, जो 6 साल का जो प्रोग्राम है वो जॉर्जिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर 5 ईयर कोर्सेज नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज में 6 इयर्स कोर्सेज हैं। दूसरा, जॉर्जिया फॉलो यूरोपियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम एंड एक्रेडिटेड बाय WHO ऑल्सो, राइट। देन जॉर्जिया ने क्योंकि बोलोना प्रोसेस को साइन किया है, तो एज ए रिजल्ट जॉर्जिया से MBBS करने के बाद में स्टूडेंट किसी भी यूरोपियन कंट्री से PG कर सकता है, ये उसको अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये हो गया जॉर्जिया के बारे में। अब आ जाता है कि जॉर्जिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं लेना चाहिए। जॉर्जिया की अगर मैं ये बात करूँगा कि तो जॉर्जिया की हर यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तिब्लिसी में अवेलेबल है, जो कि जॉर्जिया की राजधानी है। तो तिब्लिसी के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज़ है, और वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर जो है वो $4,000 पर ईयर से शुरू होकर $8,000 पर ईयर तक जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी ओनली। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि तिब्लिसी के अंदर है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी। यूरोपियन यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन तिब्लिसी। इट इज एक्रेडिटेड, और इसकी जो रिकॉग्निशन है, ठीक है ना, या एक्रेडिटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI, WHO, फेमर, आर्मी एंड ECFMG। इसके अंदर मैं ECFMG के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि जिस स्टूडेंट ने ECFMG एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से MBBS किया है वो स्टूडेंट USMLE दे सकता है। जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी ECFMG से एक्रीडेटेड नहीं होती है, तो वो स्टूडेंट USMLE नहीं दे सकता है। इसलिए ECFMG का यहाँ पे महत्व और ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी के अपने खुद के 2 कैंपसेस हैं और अपना एक खुद का हॉस्टल है। जो हॉस्टल जो है उसके अंदर एक रूम के अंदर 2 बच्चा स्टे करता है विद अटैच्ड लेट बाथ विद कंप्लीट फुल फर्निश्ड, एक तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ सबसे अहम चीज़ है कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस जो होती है उसके अंदर अपना डेलीगेशन भेजती है। जो इंडियन स्टूडेंट्स जो जैसे कि 6 बच्चों का, 7 बच्चों का, 8 बच्चों का जो डेलीगेशन जाता है, वो डेलीगेशन वहाँ पे इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता है। उसका किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है पिछले साल फिनलैंड के अंदर हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, मोल्डोवा हुआ था। तो हर इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर यूनिवर्सिटी ने अपना डेलीगेशन भेजा था और बच्चे वहाँ पे जाके आए थे और उन्होंने वहाँ पे एक जो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो अपॉर्चुनिटीज़ को गेन किया था। इसके अलावा जो बच्चा अच्छा पढ़ाई के अंदर है, ब्राइट स्टूडेंट है, उन सभी स्टूडेंट्स को $500 स्कॉलरशिप पर सेमेस्टर उनको दिया जाता है। सबसे अहम चीज़ कि यूनिवर्सिटी ने 2019 सितंबर के महीने में मैक्स हॉस्पिटल और स्पाइन इंजरी हॉस्पिटल इंडिया में, उन दोनों हॉस्पिटल के साथ में टाई अप किया है कि 3rd ईयर के बाद में कोई भी स्टूडेंट्स 3rd ईयर के बाद में जब भी छुट्टियां होती है, 2 महीने की, 2.25 महीने की, 2.5 महीने की जब छुट्टियां होती है, तो बच्चा जब इंडिया आता है तो इन हॉस्पिटल्स में अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन पेशेंट्स के ऊपर वो क्लिनिक्स कर सकता है और एक्सपीरियंस ले सकता है। एक चीज़ और जो पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा था, जो कि 30 जुलाई का जो 30 जुलाई का जो नोटिफिकेशन है MCI का इंटर्नशिप को लेके, तो यूरोपियन यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी हु विल गिव डिग्री ऑल्सो एट द सेम टाइम दे विल गिव 52 वीक्स क्लिनिकल रोटेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो आपको MBBS की डिग्री के साथ में 52 वीक्स का क्लिनिकल रोटेशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको मिलेगा, ताकि आप इंडिया में आने के बाद में आपको किसी तरह की इंटर्नशिप की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं, कुछ बेसिक हम कह सकते हैं कि जॉर्जिया से करने के बाद में किस तरह के बेनिफिट्स बच्चे को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस हैं, कई पेरेंट्स ने भी हमसे पूछे थे, तो हम वो जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जॉर्जिया में 5 साल का कोर्स है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जॉर्जिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में 5 साल का कोर्स नहीं है, क्योंकि एक कंट्री के अंदर 2 एजुकेशन सिस्टम नहीं हो सकते हैं।
मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, आई विल से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जिनको कि मैं जानता हूँ और अच्छी तरीके से जिनको मैंने विजिट किया हुआ है और वहाँ के रिएक्टर से मिल के आया हूँ, वहाँ पे कहीं पे भी 5 ईयर कोर्सेज नहीं है, सभी जगह पे 6 साल का कोर्स है। तो ये जो 5 साल का कोर्स कह के जो इंडिया से बच्चे भेजे जाते हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब वहाँ पे तिब्लिसी जॉर्जिया पहुँच जाएगा तो उसको 5-7 दिन के अंदर सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है। तो यहाँ से झूठ बोल के नहीं भेजना चाहिए किसी भी पेशेंट को, जो मैं एजेंट को भी बोलूँगा, हमारे जो काउंसलर हैं उनको भी बोलना चाहूँगा। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि क्या इंडिया से जॉर्जिया डायरेक्ट फ्लाइट है? तो आज की तारीख में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। पहली फ्लाइट जो है वो मार्च में शुरू होनी थी नई दिल्ली से तिब्लिसी के लिए। मार्च के महीने में पहली फ्लाइट जानी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड उसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन आज की तारीख में अगर बोलेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं है, क्योंकि आपको वाया ही होके जाना पड़ेगा, वाया क्यू, वाया अलमाटी, वाया दुबई, वाया शारजा, जितने भी जो है वहाँ पे ले ओवर होता है और उसके बाद में आपको वाया होके जाना पड़ता है। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ ब्राइट चांसेस कि कोविड पीरियड के बाद के अंदर इंडिया से तिब्लिसी की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी, जिसका कि टाइम पीरियड रहेगा अराउंड 6 आवर्स के आसपास। तीसरा सवाल ये उन्होंने पूछा था कुछ स्टूडेंट्स ने कि कुछ एजेंट्स कहते हैं कि पीआर दिला देंगे जॉर्जिया में, ऐसा कुछ कहते हैं। तो मैं उन सभी एजेंट्स को बोलूँगा कि इस तरह की बातें ना करें। मैं आपको ये बोलूँगा कि किसी भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहा है जॉर्जिया में, उन स्टूडेंट्स को पीआर नहीं मिलती है। उन स्टूडेंट्स को टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड मिलता है। पहले साल जब बच्चा अप्लाई करेगा तो 1 साल के लिए टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा, और दूसरे साल जब वो वापस अप्लाई करेगा तो उसको आगे के 5 साल के लिए टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट रेजिडेंस कार्ड नहीं मिलता है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके की चीज़ें स्टूडेंट्स को एजेंट्स को नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए, जो कि गलत है, जो कि होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है, क्या जॉर्जिया का वीज़ा मुश्किल है? तो मैं ये बोलूँगा कि मुश्किल नहीं है, प्रोसेस लंबा जरूर होता है, ठीक है ना। क्योंकि जॉर्जिया के वीज़ा के अंदर 2 मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी होती है, एक हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री जॉर्जिया और दूसरा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जॉर्जिया। तो उसकी वजह से उसका थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है, प्रोसेस लंबा होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ये जॉर्जिया के बारे में कि इसी तरीके से आप एडमिशन, क्योंकि एक चीज़ इसके अंदर और मैं ऐड कर दूँ कि जॉर्जिया में एडमिशन लेने के लिए उन्हीं बच्चों की एडमिशन पॉसिबल है जो बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, और चाहे वो किसी लोकल मीडियम से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चे को इंग्लिश आना कंपलसरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप एडमिशन लेंगे तो वो यूनिवर्सिटी एक जूम पे या स्काइप पे एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है। यूनिवर्सिटी ये कंफर्म करना चाहती है कि आपको इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना आता है या नहीं आता है। अगर आप इस चीज़ के अंदर क्लियर हैं, अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है, then there is no problem of visa for the Georgia, that I can confirm you, because till अभी तक हमारे बच्चों के प्रोविजनल एडमिशन लेटर आने शुरू हो गए हैं। करीब 17-18 बच्चों के प्रोविजनल एडमिशन लेटर आए हैं, और कुछ बच्चों के हमने इंटरव्यू और करवाए, उनके एडमिशन लेटर आने बाकी हैं, ठीक है ना। तो एडमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वीज़ा प्रोसेस लंबा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट फॉर जॉर्जिया आई कैन से। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपका और भी कोई सवाल हो, आप मुझे डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 9214614056। थैंक यू वेरी मच।